नमस्कार दोस्तों, हम लोग ये बीपीएससी का देखेंगे। यहाँ पर कुछ कर्तव्यवाच्य और कर्मवाच्य उसको देख लिया जाए। उसके बाद से हम लोग ये यहाँ पर पहुँचने वाले हैं। ये जो समानोच्चारित प्राय भिन्नार्थक शब्द होते हैं उन लोग को देखेंगे। ये सभी एग्जाम में नीचे थे कि 1 नंबर यहाँ से आएगा, और ये सभी इसके बारे में जो सिमिलर वर्ड हैं उनके बारे में देखेंगे। तो थोड़ा इसको देख लिया जाए, उसके बाद से चलेंगे हम उस पर। तो देखिए, कह रहा है ना, यहाँ पर आइए, थोड़ा हम अपने टॉपिक पर चल रहे हैं। थोड़ा कृत्यवाच्य और कर्मवाच्य के बारे में हम लोग जानते हैं कि वाच्य को 3 बराबर भाग में बांटा गया है: कर्तव्यवाच्य, कर्मवाच्य और भाववाच्य। तो ये पूछ लेता है कि वाच्य कितने प्रकार का होता है, तो 3 प्रकार का होता है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये कृत्यवाच्य, ये कौन सा हो जाएगा, तो ये कृत्यवाच्य हो जाएगा। और कर्मवाच्य, इसमें थोड़ा सा अंतर स्पष्ट रूप से हम देखेंगे कि क्या अंतर, इसमें क्या क्या अंतर होता है। तो यहाँ पर देखिए, कह रहा है कि मैंने रोटी खाई, और यहाँ दे रहा है कि मुझसे रोटी खाई गई। इसमें क्या अंतर होता है, यही देखना है हमें। कह रहा है कि मैं रोटी खाऊंगा, यहाँ पर कह रहा है कि मैं रोटी क्या करूँगा, खाऊंगा। और मुझसे रोटी खाई जाएगी, तो मुझसे रोटी खाई जाएगी। और यहाँ कह रहा है कि क्या मैं रोटी खाऊंगा, क्या मैं रोटी खाऊंगा। और यहाँ पर कह रहा है कि क्या मुझसे रोटी खाई जाएगी, तो ये शब्द हो रहा है। उसके बाद से कह रहा है कि कर्तव्यवाच्य में कर्ता और कर्म अपने शुद्ध रूप से प्रयुक्त होते हैं। तो यहाँ पर कर्मवाच्य में कर्ता के साथ साथ करण कारक का चिन्ह से हम लोग देखेंगे यहाँ पर। उसके बाद से यहाँ पर देखिए, थोड़ा सा ये विकल्प को पढ़ा जाए। कह रहा है कि कर्तव्यवाच्य में कर्ता और कर्म अपने शुद्ध रूप में प्रयुक्त होते हैं। कर्मवाच्य में कर्ता के साथ करण कारक का चिन्ह से लगाया जाता है। कर्मवाच्य में किसका, कर्ता के साथ ये से लगाया जाता है। और कर्म में प्रथमा विभक्ति का प्रयोग होता है, उसके साथ चिन्ह नहीं लगाया जाता है। किसके साथ, कर्ता के साथ। उसके बाद से कह रहा है कि इस वाच्य परिवर्तन को याद रखने के वास्ते संस्कृत का यह श्लोक याद रखना चाहिए। यहाँ पर यह देख सकते हैं, कह रहा है कि यदा कदा प्रथमान्तः कर्मणि द्वितीया तदा यदा कर्ता तृतीयांत कर्मणि प्रथमा तदा। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि प्रथमा कर्ता के साथ और द्वितीय कर्म के साथ और तृतीय कर्ता के साथ प्रथमा कर्म आता है। और यहाँ पर कह रहा है कि ऊपर के उदाहरणों का नियम स्पष्ट हो जाता है। तो वहाँ पर आप देख सकते हैं। यहाँ पर फिर देखिए, ये जैसे कर्तव्यवाच्य से कैसे हम लोग भाववाच्य बनाते हैं, तो यहाँ पर थोड़ा देखा जाए। यहाँ पर क्या कह रहा है कि श्याम जागता है, तो श्याम जागता है, तो श्याम से जगाया जाता है। तो श्याम से जगाया जाता है, तो जगा जाता है, श्याम से जगा जाता है, ये भाववाचक शब्द है। उसके बाद से कह रहा है राम नहीं रोता है, राम से रोया नहीं जाता है, ये भाववाचक शब्द है। तो यहाँ पर ये मत समझिएगा कि जो राम नहीं रोता है, यहाँ से ये बताने का यही मकसद था कि जैसे नहीं नेगेटिव वर्ड आ जाता है तो कभी कभी भाववाच्य ही शिफ्ट मारते हैं। पर यहाँ पर देखिए, राम नहीं रोता है यहाँ पर, और ये कर राम से रोया नहीं जाता है, ये भाववाच्य होगा इसका। तो ये देखकर हमें ये नहीं कि भाववाच्य मार देना है, ये बताने का मेन मकसद था, ठीक है ना। उसके बाद से हम कह रहे हैं कि भाववाच्य के लिए कर्ता को करण कारक में बदल दो। तो कह रहा है कि भाववाच्य बनाने के लिए कर्ता को करण कारक में बदल दो। और उसके बाद से कह रहा है कि अकर्मक धातुओं के समानीभूत भूतकाल के रूप बनाकर अंत में जा धातु का प्रथम पुरुष पुल्लिंग और एक वचन का रूप लगा देते हैं। उसके बाद से यहाँ पर कह रहे हैं भाववाच्य को एक बार और देखिए। कह रहा है कि भाववाच्य बनाने के लिए कर्ता के करण कारक में बदल दो। तो भाववाच्य बनाने के लिए, अगर भाववाच्य बनाने के लिए हम लोग क्या करेंगे, तो ये करण कारक में उसको बदलेंगे। और कर्मक धातु, यहाँ पर कह रहे हैं ना कि कर्मक धातुओं के समान भूत के रूप में बनाकर अंत में जा धातु का प्रथम पुरुष लिंग वचन का रूप लगा देते हैं।
उसके बाद से यहाँ पर देख सकते हैं कि ये काल है, कह रहा है कि जिसे क्रिया के होने या करने का समय पाया जाता है उसे काल कहते हैं। भूतकाल, वर्तमान काल और भविष्य काल। उसके बाद से कह रहा है कि क्रिया के जिस रूप से बीते हुए समय का बोध हो उसे भूतकाल कहते हैं। जैसे ये 6 भेद होता है, ये भूतकाल को पूछ लेता है कि कितने भेद होता है, तो हम लोग बता दें कि भूतकाल के 6 भेद होता है। ये सामान्य भूतकाल होता है और आसन भूतकाल। समान और आसन भूतकाल यहाँ पर पूर्ण अपूर्ण हो जाएगा, संदिग्ध हो जाएगा, हेतु मधुभूत हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए कह रहा है कि सामान्य भूतकाल जो देखेंगे इसमें किसी विशेष भूतकाल का बोध नहीं होता है। यह आमतौर पर जैसे बोलचाल भाषा में प्रयोग करते हैं वही सामान्य भूतकाल होता है। जैसे मैंने पानी पिया तो सामान्य, और राम ने रोटी खाई है तो सामान्य जो बोलचाल में प्रयोग होता है वही सामान्य भूतकाल है। राम ने रोटी खाई, ये सामान्य भूतकाल। उसके बाद से आसन भूतकाल को देखा जाए, इसमें क्रिया निकट भूतकाल में समाप्त होती है। जैसे मेरा, यहाँ पर थोड़ा आगे चलेंगे हम लोग, वहाँ पर नहीं है फिर भी हम लोग ठीक है वह सब। यहाँ पर हम लोग जिस शब्द के इंतजार कर रहे थे उसका घड़ी आ गया है। तो यहाँ पर जो समानोचित तारी शब्द है जो इसमें थोड़ा विभिन्नता होता है और अक्सर एग्जामों में पूछ लिया जाता है, तो उसको देखेंगे। क्या इसका पढ़ना जरूरी है। प्रत्येक भाषा में कुछ ऐसे प्रयुक्त शब्द होते हैं जो उच्चारण में प्राय समानता रखते हैं किंतु उनके अर्थ विभिन्न होते हैं। अतः विद्यार्थी को ऐसे शब्द अर्थों में परिचित होना चाहिए ताकि वे विभिन्न का अशुद्ध प्रयोग न कर प्रशंसानुकूल शब्द प्रयोग कर सके। और यहाँ पर कह रहा है कि युग शब्दों के कुछ महत्वपूर्ण उदाहरण दिए जा रहे हैं। यहाँ पर देखिए हम लोग शब्द एक तरफ अर्थ दिया है उसको हम लोग देखेंगे। चलते हम अपने क्वेश्चन की तरफ। ये क्वेश्चन जो सबसे महत्वपूर्ण हो सकता है, तो यहाँ पर आप देखिए कह रहा है कि अम्ब, यहाँ पर दे रहा है ना, यहाँ पर अम्ब दे रहा है। अम्ब मतलब क्या होता है, ये माता होता है। अम्ब यहाँ पर देखिए, अभ मतलब क्या होता है, ये जल होता है, ठीक है ना। उसके बाद से अंश मतलब क्या होता है, अंश मतलब कंधा होता है। ये वाला, ये तालाबी स वाला देखिए यहाँ पर ये दांती स वाला जो रहता है ना अंश में, दांती स वाला में उसका कंधा होता है। और अंश में जो तालाबी स रहता है ना उसका क्या होता है, तो उसका हिस्सा होता है। अंश में जो क्या होता है, जो अंश में तालाबी स रहता है तो उसका यहाँ पर तालाबी, एक तालाबी स है एक दांती स है, तो दांती स वाला का कंधा होता है अंश में। और एक अंश में जो तालाबी स होता है, तालाबी स, इसका ये क्या होता है, इसका हिस्सा होता है, ठीक है। और यहाँ पर कह रहा है अंक, अंक मतलब क्या होता है, संख्या। अंक मतलब क्या होता है, अंक मतलब संख्या। और अंक, अंक मतलब क्या होता है, अव्यय। अंक मतलब क्या होता है, अव्यय, ठीक। और अवनी मतलब क्या होता है, अवनी मतलब पृथ्वी होता है। तो अवनी मतलब क्या होता है, अवनी मतलब पृथ्वी होता है, ठीक है। उसके बाद से कह रहा है अथक, अथक मतलब बिना थके। अथक मतलब क्या होता है, ये बिना थके। अथक मतलब होता है अकथ, अकथ मतलब बिना कहे, ठीक। अथक, अथक मतलब बिना थके। अकथ मतलब बिना कहे, ठीक। और यहाँ पर देख सकते हैं कि अणु मतलब क्या होता है, कोण होता है। और अणु मतलब क्या होता है, पीछे। अभिराम मतलब सुंदर होता है। यहाँ पर देखिए अभिराम मतलब क्या होता है, अभिराम मतलब सुंदर। अभि भी राम मतलब सुंदर, और जिसमें अभिराम मतलब लगातार। तो यहाँ पर ये क्वेश्चन ये महत्वपूर्ण हो सकता है। देखिए ये जो भी वाला होता है ना, अभिराम मतलब अभी भी मतलब होता है सुंदर, अभिराम मतलब ये लगातार होता है, ठीक है ना। उसके बाद से हम देखिए अवनी मतलब क्या होता है, अवनी मतलब ये पृथ्वी होता है। अवली मतलब ये होता है पक्ति, पक्ति। अवली मतलब क्या होता है, अवली मतलब पक्ति। या अम्बुज, अम्बुज मतलब ये कमल होता है। अम्बुधि मतलब ये सागर होता है। आशय मतलब भाव होता है, और महाशय मतलब महाभाव होता है। और यहाँ पर देखिए, यहाँ पर दोनों कह गए ना, यहाँ पर अवसान मतलब समाप्ति होता है। उसके बाद से यहाँ देखिए अवदात, अवदात मतलब निर्मल और सफ़ेद होता है। और उदात मतलब ऊंचा, उत्कृष्ट। और उद्धोत, उद्धोत मतलब प्रकाश होता है। और उद्योग मतलब प्रयत्न होता है।
और यहाँ पर कह रहा है कि ओट, ओट मतलब क्या होता है, ओट मतलब क्या होता है, आठ, ओट, ओट मतलब क्या होता है, ओट मतलब आठ होता है। और ऊढ़ मतलब अधर, अधर होता है। अग्र, अग्र मतलब आगे होता है। और उग्र मतलब तेज होता है। उग्र मतलब क्या होता है, उग्र मतलब तेज होता है। उसके बाद से कह रहा है कि उपेक्षा, उपेक्षा मतलब तुलना करना होता है या आवश्यकता होता है। अपेक्षा मतलब, और उपेक्षा मतलब लापरवाही होती है। और यहाँ पर इधर देखिए, इधर कह रहा है कि महास्य, महास्य मतलब क्या होता है, महान भाव। और आस्य मतलब भाव होता है। अवसान, सातवां देखिए, अवसान मतलब क्या होता है, अवसान मतलब समाप्ति। और अवसाद मतलब दुख। और उसके बाद से कह रहा है कि आकाश मतलब गगन होता है। और आकाश मतलब गगन होता है, अवकाश मतलब छुट्टी होता है। और अन्य, अन्न मतलब क्या होता है, अन्न मतलब ये अनाज होता है। अन्य मतलब दूसरा होता है। ये महत्वपूर्ण है, ये पूछा गया था, ठीक है ना। और आगे देखिए, ये देखिए अश्व के, देखिए विषवा का, विषवा का अश्व मतलब घोड़ा होता है। और अश्व मतलब क्या होता है, पत्थर होता है, विष का। 21 नंबर का देखिए, 21 नंबर का सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट है अवलंब। अवलंब मतलब क्या होता है, अवलंब मतलब सहारा। अवलंब मतलब क्या होता है, अवलंब मतलब सहारा। और ये अभिलंब, अभी मतलब बिना देरी के। और आकार, आकार मतलब ये होता है, आदि अक्षर होता है। और आकार मतलब शकल होता है। अकार मतलब होता है, आकार मतलब शक्ति होता है। यहाँ पर देख सकते हैं ये क्वेश्चन को, ये अन्न मतलब अनाज हो गया। और अन्य मतलब दूसरा हो गया। आहार मतलब भोजन होता है। आभार, आभार मतलब कृतज्ञ, कृतज्ञता। आभार मतलब कृतज्ञता। अवगत, अवगत मतलब परिचित। अवगत मतलब ये परिचित होता है। अवनत, अवनत मतलब झुका हुआ। ये शब्द का प्रयोग होगा। उसके बाद हम आगे क्वेश्चन चलेंगे। उसके बाद हम लोग यहाँ पर देखेंगे अनिष्ट। अनिष्ट मतलब बुराई होता है, या अनिष्ट मतलब क्या होता है, अनिष्ट मतलब बुराई। और अनिष्ट मतलब बुराई हो गया। और अनिष्ट, अनिष्ट मतलब बुराई, अनिष्ट मतलब निष्ठाहीन, अनिष्ट। और उसके 24 नंबर देखिए, अतुल मतलब जिसकी तुलना ना हो। ये 24 नंबर देखिए, अतुल मतलब जिसकी तुलना ना हो। अतल, अतल मतलब गहरा। अतल मतलब क्या होता है, अतल मतलब गहरा, अतल मतलब गहरा। उसके बाद से कह रहा है, यहाँ पर हो गया। और ये 25 नंबर देखिए, 25 नंबर कह रहा है कि अचर, अचर अनुचर। अचर मतलब न चलने वाला, अनुचर मतलब दास या नौकर। और यहाँ पर कह रहा है कि 26 नंबर कह रहा है कि अजर मतलब जो बूढ़ा ना हो सके। और जीर मतलब क्या होता है, आगन। 27 नंबर देखिए, कह रहा है अगम। अगम मतलब जहाँ न पहुँचा जा सके। अगम, आगम मतलब होता है शस्त्र। आगम मतलब क्या होता है, आगम मतलब शस्त्र होता है। उसके बाद से यहाँ पर आवास, आवास मतलब निवास होता है। आभास मतलब मालूम होना होता है। आकर, आकर मतलब होता है खान। आकर मतलब होता है खान। आकार मतलब होता है शक्ल। अभरण, अभरण मतलब गहना। अभरण मतलब गहना। और आमरण मतलब मृत्यु। और आयत मतलब क्या होता है, जानता है, जानते हो, आयत, आयत मतलब लंबा चौड़ा। और ये आयत, आयत, आयाता, आयाता मतलब होता है बाहर से आना। 44 नंबर देखिए, अर्थ, अर्थ मतलब दुखी। और अर्ध मतलब गीला। 45 नंबर क्वेश्चन देखिए, जो 45 नंबर, इत्र मतलब सुगंधित, सुगंधित पदार्थ। इत्र में सुगंधित पदार्थ। और उसके बाद से इतर मतलब अन्य, दूसरा। 46 नंबर क्वेश्चन देखिए, 46 नंबर कह रहा है कि 46 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि उद्धत, उद्धत मतलब क्या हो जाए, उदंड। और अधत, अधत मतलब तैयार होना, ठीक है। और उसके बाद से कह रहे हैं 47 नंबर, ये उपल, उपल मतलब पत्थर होता है। और उत्पल मतलब कमल होता है। और उपचार मतलब इलाज होता है। उपचार मतलब इलाज होता है, उपचार मतलब इलाज। और उपकार मतलब भलाई। और अकार यहाँ पर दिया है ना, यहाँ पर
यहाँ पर तीनों देखिए, तीनों जो कह रहा है कि वो 48 नंबर क्वेश्चन का देखिए ध्यान से, ये ध्यान से देखिए, कह रहा है कि उपचार मतलब इलाज होता है, उपकार मतलब भलाई करना, अपकार मतलब बुराई। ठीक है, और उसके बाद से हम लोग इधर चल रहे हैं इस स्लाइड और कह रहा है कि अमित, अमित मतलब अत्यधिक होता है, अमत्य, अमत्य मतलब मंत्री होता है, अब्ज मतलब कमल, और अब्द मतलब वर्ष, और अध्ययन मतलब बढ़ना, अध्ययन मतलब बढ़ना, अध्यापन मतलब बढ़ाना, और अरि मतलब शत्रु, और अरि मतलब शत्रु, अरि स्त्री के लिए प्रबोध, अधर्म मतलब पाप, इससे संबंधित हो जाएगा। यहाँ पर और शब्द बताइए जो अच्छ, अच्छ मतलब क्या होता है, धुरी, अच्छ मतलब एक देव योनि, और कह रहा है कि अली, अली मतलब सखी, अली मतलब सखी, और अली मतलब भौरा, अली मतलब सखी, अली मतलब भौरा। ये छोटी, अली में छोटी का रहेगा ना तो सखी हो जाएगा, ये अली में अगर बड़ी का रहेगा ना तो सखी हो जाएगा, और छोटी का रहेगा तो भौरा हो जाएगा। अच्छ मतलब धुरी होता है, अच्छ, यक्ष मतलब एक देव योनि होता है। यहाँ पर 49 नंबर देखिए, ओसर, ओसर मतलब अवसर, 49 नंबर, ओसर मतलब क्या होता है, अवसर, और ऊसर मतलब होता है बंजर भूमि। कह रहा है कि कुल मतलब क्या होता है, सब, सब, सब वंश, कुल मतलब सब वंश, और कुल मतलब होता है किनारा। कंगाल, कंगाल, कंगाल मतलब क्या होता है, गरीब, कंगाल मतलब गरीब होता है। कंकाल मतलब ठहरी, और कर्म मतलब काम होता है, क्रम मतलब सिलसिला होता है। कोलाहल मतलब शोर होता है, और कलर, कलर मतलब पक्षियों का चहचहाना, और कृति मतलब रचना, कृति मतलब निपुण्य और पुण्यात्मा, और आरती मतलब शत्रु होता है, आरती देवता को धूप दीप दिखाना। ये शब्द हो गया। और यहाँ पर देखिए 55 नंबर क्वेश्चन, 55 नंबर देखिए, जो कृत मतलब होता है किया हुआ, कृत मतलब किया हुआ, कृति मतलब खरीदा हुआ, देखिए कृत मतलब किया हुआ, कृत, कृत मतलब खरीदा हुआ, वह कृत, यह कृत में अंतर है। ठीक है ना। और क्रांति, क्रांति मतलब क्या होता है, उलट फेर और हलचल। और कलांति, कलांति मतलब थकावट। और कांति, कांति, कांति मतलब चमक। और उसके बाद से कली मतलब क्या होता है, कलियुग। और यह छोटी का मतलब, बड़ी के कली मतलब क्या होगा, तो फूल की कली। और यहाँ पे 71 नंबर देखिए, 71 नंबर देखिए, और कहिए कि छत्र, छत्र, छत्र मतलब छात्री होता है, और छत मतलब छाता। और छात्र मतलब क्या होता है, क्षत्रिय संबंधित, और छात्र का विद्यार्थी। और यहाँ पर देखिए 73 नंबर, गण, गण मतलब क्या होता है, समूह, गण मतलब क्या होता है, समूह होता है। गण्य मतलब गिनने के योग्य। और ग्रह, ग्रह मतलब नक्षत्र होता है। गृह मतलब घर होता है। क्षीर मतलब पुराना होता है, और क्षीर मतलब वस्त्र होता है। ग्रंथि मतलब जो गांठ होता है, और ग्रंथ मतलब पुस्तक होता है। चतुष्पद मतलब चौराहा, और चतुष्पद मतलब चौराहा, और चतुष्पद मतलब चौपाया। चर्म मतलब क्या होता है, चामड़ा, चर्म मतलब क्या होता है, चमड़ा। चरम मतलब आखिरी होता है। 78 नंबर, और 78 नंबर के बाद से हम लोग 69 देखेंगे, 79 नंबर देखेंगे। चरण, चरण मतलब पैर, चरण। आचारण मतलब भाट। और 59 नंबर देखिए, करण, करण मतलब कान होता है, करण मतलब कान होता है। करण मतलब एक कारक होता है। 60 नंबर कंजर, कंजर मतलब नीच पुरुष होता है। और कुंजर मतलब हाथी होते हैं। 61 नंबर कांता, कांता मतलब सुंदर स्त्री, और कांतार मतलब वन होता है। 62 नंबर कुंतल, कुंतल मतलब सिर के बाल, और कुंडल मतलब कान का एक आभूषण। और कवि मतलब कविता करने वाला, कवि मतलब सुंदर होता है। उसके बाद से आगे समझिए, आगे नंबर क्या हो जाएगा। कह रहा है कि कुछ, कुछ मतलब क्या होता है, अस्तन। कुछ मतलब क्या होता है, तो स्तन होता है। और कुछ, कुछ मतलब स्तन, और कुछ मतलब प्रस्थान,
और कादा मतलब कब होता है, कथा मतलब कहानी होता है, कटिबंध मतलब कमरबंद होता है, कटिबंध मतलब तैयार, कटिबंध मतलब कमर बंधन, और कटिबंध मतलब तैयार, क्षति मतलब हानि होता है, और क्षिति मतलब पृथ्वी होता है। 80 नंबर देखिए जलद, जलद मतलब कमल होता है, और जलद, जलद मतलब बादल होता है। 81 नंबर ये ताप का गर्मी होता है, गर्मी, और संताप मतलब दुख होता है। 82 नंबर तरणी, तरणी मतलब देखिए, तरणी मतलब सूर्य होता है, तरणी मतलब क्या होता है, तरणी मतलब सूर्य होता है, और ये छोटी तरणी का मतलब सूर्य, बड़ी तरणी का मतलब नौका, और तरुणी का मतलब युवती। 82 नंबर का हो जाएगा। 83 पर यह तरंग, तरंग मतलब लहर होता है, तुरंग मतलब घोड़ा होता है, ये हो जाएगा। और यहाँ पर ये देखिए 84 नंबर तप्त मतलब गर्म होता है, तृप्त मतलब संतुष्ट होता है, और दूत, दूत मतलब संदेहवाहक, और दूत मतलब संदेहवाहक होता है, और धूत मतलब जुआ होता है। 85 नंबर का। और दिन मतलब जो दिन होता है ना, दिन जो आमतौर पर तो दिवस के लिए प्रयोग होता है, यहाँ पर बड़ी का लगा देगा ना तो गरीब शब्द के संबंधित हो जाएगा। और कल्पना मतलब जानते हो क्या होता है, नई सूझ, और कल्पना दुखी होना। खर मतलब गाधा होता है, खल मतलब दुष्ट होता है, खेत मतलब क्षेत्र होता है, खेद मतलब दुखी होता है। उसके बाद से ये क्वेश्चन, ये दीप मतलब क्या होता है, 87 दीप मतलब होता है हाथी, और दीप मतलब हाथी, और दीप, द्वीप मतलब टापू होता है। ये द्वीप अगर छोटी का रहेगा ना तो हाथी होगा, और बड़ी का रहेगा ना तो टापू होगा। और द्वैत, ये 88 का देखिए, द्वैत मतलब संदेश, यहाँ पर द्वैत, अद्वैत मतलब दो प्रकार के भेद। 89 पर आइए, 79 पर आइए। दसम मतलब क्या होता है, दसवा, और दसन मतलब ये, दसन मतलब होता है दांत। दमन मतलब दबाना, और दामन आंचल। निर्मम मतलब होता है ममता रहित, निर्मम मतलब ममता रहित। निर्मल मतलब स्वच्छ। नाहर मतलब सिंह, और नहर मतलब नदी। निशाकर मतलब चांद, और निशाकर मतलब चांद, और निशाचर मतलब राक्षस। और नारी मतलब स्त्री होता है, नारी मतलब स्त्री, और नाड़ी मतलब नब्ज। और प्रधान मतलब मुख्य होता है, परिधान मतलब पहरावा। पुरुष मतलब हिम्मत होता है, पुरुष मतलब आदमी होता है। यहाँ पर देखिए पौरुष मतलब हिम्मत होता है, और पुरुष मतलब आदमी होता है। और पौरुष मतलब कठोर होता है। तो ये 108 नंबर पर ध्यान दीजिएगा। पौरुष मतलब हिम्मत होता है, और पुरुष मतलब आदमी होता है, और पौरुष मतलब कठोर होता है। प्रतिमा 109 नंबर, प्रतिमा मतलब तस्वीर, और प्रतिभा मतलब बुद्धि होता है। 110 का प्रवाह मतलब बहाव होता है, और परवाह मतलब चिंता। प्रसाद मतलब कृपा भोग प्रसन्न होता है, प्रसाद मतलब मोहन होता है। प्रणय मतलब प्रेम होता है, परिणय मतलब विवाह होता है। प्रवर मतलब श्रेष्ठ होता है, प्रबल मतलब शक्तिशाली होता है। परिणाम मतलब नतीजा होता है, परिणाम मतलब नतीजा। परिमाण मतलब नापतोल, मात्रा। और पास मतलब नज़दीक होता है, और पास मतलब बंधन होता है। पानी मतलब जल होता है, पानी मतलब हाथ होता है। पिक मतलब कोयल होता है, पिक मतलब पान आदि की थक। प्राकृतिक मतलब स्वाभाविक होता है, प्राकृतिक मतलब एक होता है। निर्जर मतलब देवता, और निर्जर मतलब झरना। उसके बाद से कितने स्लाइड है, तो लास्ट स्लाइड चल रहा है। प्रकार मतलब 119 का, प्रकार मतलब तरह या किस्म। और प्राकार मतलब चार दीवारी होता है। और 120 का देखिए प्रमाण, प्रमाण मतलब सबूत होता है। प्रणाम मतलब नमस्कार होता है। 21 नंबर पुष्कर मतलब होता है जलाशय होता है, पुष्कल मतलब बहुत होता है। और प्रताप मतलब होता है पराक्रम ऐश्वर्य। ये 22 का देखिए, प्रताप मतलब पराक्रम और ऐश्वर्य होगा। और उसके बाद से कह रहा है कि परिताप मतलब संताप और दुख होता है। 123 नंबर क्वेश्चन देखिए, पवन मतलब वायु होता है, पावन मतलब पवित्र होता है।
24 नंबर क्वेश्चन देखिए। 24 नंबर कह रहा है कि 24 कह रहा है कि प्रहार मतलब चोट होता है और प्रहरी मतलब पहरेदार होता है। और देखिए यहाँ पर प्रहार के मतलब चोट होता है। 24 नंबर क्वेश्चन देखिए। प्रहार के मतलब चोट और प्रहरी के मतलब पहरेदार और प्रहर के मतलब होता है पहर या समय होता है। और प्राण के मतलब क्या होता है? प्राण के मतलब प्रतिज्ञा और प्राण के मतलब जान। और पाहन के मतलब क्या होता है? पाहन का मतलब पत्थर होता है और पाहुन के मतलब मेहमान होता है, मेहमान। ठीक है। और कह रहा है कि पट के मतलब क्या होता है? पट के मतलब होता है चालाक। पट के मतलब वस्त्र या शरीर रंग। ये प्रवास के मतलब विदेश या वास होता है। प्रवाल मतलब मूंगा होता है। बलि मतलब बलवान होता है। बलि मतलब बलिदान होता है। बलि मतलब बलवान और वो बलि मतलब बलिदान। और ये हो गया यहाँ पर। बहुत है क्या यार, नहीं लास्ट ही चल रहा है। बात मतलब क्या होता है? वचन। बात, ये बात के मतलब वचन हो जाएगा। ये बात के मतलब वचन हो जाएगा। ये वाला बात को याद रखिएगा। ये बात के मतलब वचन हो जाएगा। वो बात के मतलब वाय हो जाएगा। बहु के मतलब बहुत हो जाएगा। बहु के मतलब पुत्र वधू हो जाएगा। वाण के मतलब आदत होता है, आदत। और बाण के मतलब तीर होता है। ठीक है। और उसके बाद से हम लोग आगे चलेंगे। कह रहा है कि वर्ण का मतलब घाव होता है और वो वर्ण का मतलब रंग होता है। उसके बाद से यहाँ पर देखिए मनोज, ये मनुज है ना, थोड़ा इसको देखा जाए थोड़ा बड़ा करके। देखिए यहाँ से भारतीय 37 कैसे चल रहे हैं हम लोग, 37 कैसे चल रहे हैं हम लोग 37। यहाँ तो भारतीय का क्या हो जाएगा? भारतीय का भारत हो जाएगा। ये भारतीय का क्या हो जाएगा? भारत हो जाएगा। और भारतीय का भारत का, और भारतीय मतलब सरस्वती वाणी हो जाएगा। मध्य का मतलब अहंकार होता है। मध्य मतलब शराब होता है। और मनुज मतलब मनुष्य होता है। मनुज मतलब कामदेव होता है। और मेघ मतलब बादल होता है। मेघ मतलब यज्ञ होता है। मांस मतलब गोसत होता है। मांस मतलब महीना होता है। मनुजात 142 का मनुजात मनुष्य उत्पन्न। और मनुजात मतलब मनुष्य उत्पन्न। और मनुजात मतलब नर भक्षक राक्षस। 43 नंबर क्वेश्चन देखिए। ये 43 नंबर 143 देखिए। कह रहा है रंग मतलब दरिद्र और रंग मतलब वर्ण। और 44 नंबर देखिए। कह रहा है रत मतलब क्या होता है? लीन। और रति मतलब काम की पत्नी, प्रेम। और लक्ष्य मतलब क्या होता है? लाख। और लक्ष्य मतलब क्या होता है? उद्देश्य। वसन का मतलब होता है वस्त्र। और वसन मतलब वस्त्र होता है। व्यसन मतलब आदत होता है। व्यसन मतलब आदत होता है। बरद मतलब वरदान। और विरद मतलब यश। अविस्मृत मतलब भूला हुआ। अविस्मृत मतलब हैरानी। और कह रहा है ना कि वित्त मतलब धन। वित्त मतलब धन। और वृत्त मतलब गोलाकार। विभूति मतलब ऐश्वर्य। और विभूति मतलब डर। ये क्वेश्चन अच्छा लगा तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद जय भारत। हम अपने वाणी को यहीं पर विराम रखते हैं। इसी तरह महत्वपूर्ण क्वेश्चन पाने के लिए आप हमारे चैनल से जुड़े रहिए, क्योंकि ये प्रमाणित पुस्तकें हैं। और इसके ये चित्रा द्विवेदी का ये पुस्तकें है, प्रमाणित पुस्तकें मानी जाती है। और ये पुस्तकें इतनी प्रमाणित है कि आप दावा भी कर सकते हैं। अपना इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद जय भारत।